हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सिंटैक्स चैप्टर, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करें बिना किसी देरी के। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य रचना। आइए सबसे पहले हम सिंटैक्स की डिफिनेशन देखते हैं। सिंटैक्स, द वर्ड सिंटैक्स मीन्स द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो शब्द सिंटैक्स है, इसका अर्थ होता है किसी भी वाक्य में शब्दों का सही तरीके से अरेंजमेंट करना। इट इज़ यूज टू शो पोजिशन ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस एंड यूज ऑफ प्रॉपर फॉर्म ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका प्रयोग एक वाक्य में शब्दों के उचित स्थान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तथा अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से फॉर्म यूज़ किए जाएंगे उसके बारे में भी ये प्रकट करता है। तो यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो उनके यूजेस को देखना है। ठीक है, जो छोटी से छोटी महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को ध्यान रखना है, नाउन्स में किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, ठीक है, या किस तरह से उनका प्रयोग होता है। कुछ सदैव सिंगुलर होंगे, कुछ सदैव प्लूरल होंगे, है ना। तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और नाउन में ही नहीं, नाउन के अलावा और अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करेंगे, एकदम से टॉपिक वाइज आएगा आपके सामने वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो आइए शुरू करें। रूल नंबर 1, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, क्लॉथिंग, मनी, ब्रेड, एडवाइस, etc। ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे नाउन्स आपके सदैव सिंगुलर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। द फर्नीचर ऑफ हर रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो यहाँ पर लिखेगा द फर्नीचर्स ऑफ हर रूम आर वेरी ब्यूटीफुल, और आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, और अगर आपको ये नियम नहीं पता होंगे तो आप उसको सही मान भी लेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति के कमरे में कोई एक ही फर्नीचर थोड़े होगा, कई सारी वस्तुएं होंगी, तो उसको फर्नीचर्स कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान रखेंगे, हमेशा फर्नीचर ही आएगा, फर्नीचर्स नहीं आएगा। ठीक है, द फर्नीचर ऑफ हर रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आपका, हिज एडवाइस इज ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर अस। उसकी सलाह हमारे लिए सदैव सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल है दोस्तों, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब विथ इट। कुछ संज्ञाएं सदैव बहुवचन होती हैं और इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख। ठीक है, हिंदी भी हमने लिख दिया है, जो भी आपको कठिन लगे। ठीक है, और भी अगर कोई शब्द आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में हम उसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, आर्म्स हथियार, एरियर्स बकाया, प्रीमिसेस आवास, रिगार्ड्स, और रिचेस सेविंग्स, थैंक्स, etc। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ पर यानी कि हमेशा प्लूरल होंगे। ठीक है, तीसरा रूल है आप सभी के लिए नाउन से संबंधित, कि सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बट ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं परंतु सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ विषयों के नाम, सब्जेक्ट्स के नेम, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, etc। ठीक है,
और इसके अलावा कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी जिनके पीछे यस लगा होगा, यानी कि वो देखने में प्लूरल होंगी लेकिन हमेशा सिंगुलर होती हैं। जैसे अल्जियर्स, एथेंस, ब्रुसेल्स, वेल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सभी, यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको पता ही है, अमेरिका का नाम है, देश का नाम है, और ये वहीं के भिन्न भिन्न शहरों के नाम हैं जो बाकी आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी हमेशा सिंगुलर होते हैं, देखने में आपको प्लूरल दिखेंगे। इसके अलावा कुछ बीमारियों के नाम भी आपके ऐसे होंगे जो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे रिकेट्स, मम्स, सिंगल्स, मेजल्स, etc। ठीक है, हम आपके सामने इसके फोटोग्राफ भी लेकर आए हैं जिससे आप आसानी से पहचान सको कि जो बीमारियां होती हैं वो वास्तव में किस तरह की होती हैं। तो रिकेट्स एक बीमारी होती है, सूखा रोग जिसको कहते हैं। मम्स कंठमाला है। सिंगल्स एक प्रकार का स्किन का प्रॉब्लम है। और मेजल्स भी उसी से संबंधित है, शीतला या शीतला माता भी कह देते हैं कई बार कई क्षेत्रों में। तो आइए देखते हैं रिकेट्स। ये आपका इसमें पैर आपका इस तरह से हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका मम्स। ठीक है, कंठमाला रोग कहते हैं हिंदी में। और ये देखिए सिंगल्स, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गर्दन पर ही हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है, और ये मेजल्स आप देखिए कैसे छोटे छोटे लाल लाल दाने पूरे बॉडी में पड़े हुए हैं बच्चे के, है ना, तो ये मेजल्स होता है। तो ये दोनों आपका स्किन प्रॉब्लम है और ये मम्स आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ खेलों के नाम भी देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स या चेकर्स। ठीक है, ड्रॉट्स होना चाहिए, यहाँ पे यस छूट गया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम इसकी पिक्चर्स भी लेकर आए हैं जिससे आप जान पाओ, क्योंकि कई बच्चे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पूछते थे कि सर ये कौन से गेम होते हैं, हमने कभी नहीं देखा। बिलियर्ड्स तो लोगों को पता है लेकिन डार्ट्स और ड्राट या चेकर्स को नहीं जानते थे। तो देख लीजिए बिलियर्ड्स आपके सामने है और ऐसे ये आपका डार्ट्स है। ठीक है, जहाँ पे ये टारगेट बोर्ड होता है इस पर आपको हाथ से फेंक कर निशाना लगाना होता है ना, इसको डार्ट्स कहते हैं। और ये डार्ट्स या चेकर्स वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा फेमस है ना, ये कुछ चेस के जैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पहली बार ये जान पाए हैं कि वास्तव में ये गेम इस तरह से खेले जाते हैं। नाम तो कई बार पढ़ा होगा किताबों में, तो अगर आप पहली बार जान पाए हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी शब्द होते हैं जो देखने में प्लूरल लेकिन हमेशा सिंगुलर रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे न्यूज़, वेजेस, इनिंग्स, अमेंड्स, समन्स, etc। ठीक है, फोर्थ रूल है आपके लिए, सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर बट ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। कुछ नाउन्स देखने में तो सिंगुलर होते हैं परंतु सदैव प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे पीपल, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, वर्मिन, एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। They are used as singular if they act as a unit and are used as plural if they express number of individuals। समूहवाचक संज्ञा एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यदि ये एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो तो सिंगुलर होते हैं, और यदि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रदर्शित करें तो फिर प्लूरल हो जाते हैं, यानी कि इनके साथ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझें। जैसे एग्जांपल के रूप में आप कह सकते हैं कि आवर टीम हैज सिलेक्टेड फॉर फाइनल्स, या इंडियन टीम हैज सिलेक्टेड फॉर फाइनल। तो यहाँ पर पूरी टीम को एक यूनिट के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हमको ये कहना हो कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने नीले रंग की जर्सी पहनी हुई है, तो आप ऐसे कहेंगे इंडियन टीम हैव वॉर्न ब्लू यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन
सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकते हैं, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, डियर एंड शीप आर यूज्ड सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। डियर, शीप, फिश भी होता है, ये इनका प्रयोग दोनों वचनों में एक सा होता है। जैसे अ डियर इज ग्रेजिंग, टू डियर आर रनिंग, वन शीप इज गोइंग, टू शीप आर गोइंग। ध्यान रखेंगे शीप्स नहीं होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे शीप्स लिखा रहेगा, जिसको आपको इम्प्रूव करना होगा। ध्यान रखेंगे एग्जाम में सिंटैक्स लिखकर नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। अगर वहाँ पे कोई गलती होगी तो आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को सही करना होगा, और आप तभी पहचान पाओगे जब आप इन रूल्स को पढ़े होंगे पहले से। ठीक है, आइए आगे बढ़े। अगला रूल है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर इट डज टेक एन आर्टिकल और एडजेक्टिव बिफोर इट। कॉमन नाउन जब एक वचन में प्रयोग हो तो इसके पहले कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव अवश्य लगाते हैं। ठीक है, जैसे द बॉय इज जेंटल, दैट बुक इज नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय के पहले आर्टिकल द आया हुआ है, बुक के पहले दैट आया हुआ है, जो कि एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, अगर आपको विशेषण के बारे में पढ़ना है डिटेल्स में, तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में ले रखा है, विशेषण का क्लास, एडजेक्टिव का क्लास, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। नरेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं और एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़े। रूल नंबर 8, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इज यूज्ड विथ लिविंग थिंग्स एंड पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। नाउन का जो पॉजिटिव केस है, यानी कि एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग जानदार प्राणियों के नाम के साथ तथा ऐसी वस्तुओं के साथ होता है जिसे जानदार मान लिया जाए। जैसे ही इज इंडियाज लिबरेटर, तो यहाँ पर ये इंडिया देश का नाम है, लेकिन इसको एक जीवित व्यक्ति के रूप में अगर माना जाए, मान लिया गया यहाँ पे इस वाक्य में, और कहा गया है कि वो भारत के लिबरेटर हैं। ही इज इंडियाज लिबरेटर। ठीक है, दूसरा, रमाज बुक इज लॉस्ट, रमा की पुस्तक खो गई है। लताज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, लता की रिंग गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 9, व्हेन टू नाउन्स एक्सप्रेस जॉइंट पोजेशन यूजिंग टुगेदर पॉजिटिव केस विल बी यूज्ड विथ सेकेंड नाउन। ओके, जब दो नाउन्स एक साथ प्रयुक्त होकर साझा अधिकार प्रकट करें तो पॉजिटिव केस अर्थात एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग दूसरे नाउन के साथ किया जाता है। और इसके साथ एक बात और ध्यान रखेंगे आप, वर्ब के रूल में भी काम आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप समझेंगे इसको। यहाँ पर जब साझा अधिकार प्रकट कर रहा है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। ठीक है, और अगर सेपरेट पोजीशन होगा, यानी कि अलग अलग अधिकार रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर वहाँ पर वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, रमन एंड सोहन्स हाउस इज 3 miles फ्रॉम हियर। रमन और सोहन का घर यहाँ से 3 मील है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रमन और सोहन का एक ही घर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, गोलू एंड मोलूज स्कूल इज वेरी गुड। गोलू और मोलू का स्कूल बहुत अच्छा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि गोलू और मोलू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई उनके गार्जियन या पेरेंट्स किसी को बता रहे हैं तो कहते हैं कि गोलू और मोलू का स्कूल तो बहुत अच्छा है। ठीक है, गोलू एंड मोलूज स्कूल इज वेरी गुड। ठीक है, अब बढ़ेंगे रूल नंबर 10, व्हेन टू नाउन्स express separate possession using together
पॉजेसिव केस विल बी यूज्ड विथ बोथ नाउन। जब दो नाउन्स एक साथ प्रयुक्त होकर अलग अलग अधिकार प्रकट करें तो पॉजेसिव केस यानी कि एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग दोनों नाउन के साथ किया जाता है और ये फिर प्लूरल बन जाते हैं। इनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। जैसे राजन्स एंड मोहन्स हाउसेज आर 30 किलोमीटर अहेड फ्रॉम हियर, यानी कि राजन का घर और मोहन का घर यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है। सरिताज एंड सरलाज स्कूल्स आर क्वाइट नियर टू ईच अदर। सरिता और सरला के स्कूल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, यानी कि सरिता का स्कूल अलग है, वो किसी और स्कूल में पढ़ती है, और सरला किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती है, और दोनों के स्कूल पास पास में है, काफ़ी नज़दीक है। इस सेंटेंस का यही तात्पर्य है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे नाउन के, ठीक है। हमने 10 नियम आप सभी को बताए हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। अगर आपको और कोई क्लास चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।